इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि जो शहबाज गिल का मामला है वो आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाए, और अगर ऐसी कोई दरख्वास्त डिफेंस अथॉरिटीज़ की जानिब से आती है तो उस पर वफाकी हुकूमत का क्या फैसला होगा, इस पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने। एहसन इकबाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एहसन इकबाल साहब, आज अदालत में शहबाज गिल ने अपनी कमीज़ उठाकर दिखाया कि उनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं। उनके वकील ने भी कहा उन पर तशद्दुद किया गया है। उनके वकील ने यह भी कहा कि बताया तो ये जा रहा था कि वो कोसार थाने में है, लेकिन उनको नामालूम मकाम पर रखा गया। और आज जब उनकी जुडिशल रिमांड एक्सेप्ट की गई तो उस वक्त भी असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया कि उनको अडियाला जेल के बजाय कहीं गैर अननोन लोकेशन पे लेके जाया जा रहा है। क्या ये जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ये हुकूमत की ईमा पे हो रहा है, हुकूमत के कहने पे हो रहा है? जी शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो दो चीज़ों को मैं तफसील से कहना चाहूँगा। ये फ़र्क हमें पेश नज़र रखना चाहिए। जो शहबाज गिल साहब ने जुर्म किया है वो कोई मामूली जुर्म नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अंदर डिसिप्लिन को चैलेंज करने के लिए या एक लिहाज से बगावत पे उकसाने के लिए जो गुफ्तगू की है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के यकसर खिलाफ है। एक चीज़ होती है कि आप इस्टेब्लिशमेंट या फौज की किसी सियासी पॉलिसी के हवाले से, सियासी मुदाखलत के हवाले से तनकीद करें। दूसरी चीज़ है कि आप फौज के इंटरनल डिसिप्लिन को चैलेंज करें और वहाँ पर लोगों को उभारें कि वो किसी किस्म की इनडिसिप्लिन के मुर्तकिब हों। ये तो फिर एनार्की है और ये संगीन तरीन जुर्म फौज के खिलाफ नहीं है बल्कि रियासत के खिलाफ है। अब दूसरी बात जो आपने कही कि उनके साथ कैसा सलूक हो रहा है, तो शहजाद आप इस बात के गवाह हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हम में से किसी को भी 12-14 दिन से कम जिस्मानी रिमांड नहीं मिलता था। हर किसी को 10-12-14 दिन के जिस्मानी रिमांड पे नैब के हवाले, पुलिस के हवाले किया जाता था और हम तकरीबन एक महीना, 2 महीना जिस्मानी रिमांड पे रहे और उसके बाद जाके कहीं जुडिशल हुए। फिर हमारी जो जमानत की अपीलें थी वो भी कई महीने मुअख्खर होती रहती थी। आजकल तो 2 दिन के अंदर आप जुडिशल रिमांड हो जाएं, इससे ज्यादा स्विफ्ट इंसाफ और क्या होगा। अगर ये अपने खुद दौर के ऊपर नजर डालें तो इनके दौर में तो 2 महीने जुडिशल रिमांड कोई भी सियासी मुखालिफ नहीं होता था। ये तो 2 दिन के अंदर जुडिशल रिमांड पे चले गए हैं। तो अदलिया कितनी आज़ाद है आज, और हमारे दौर में अदलिया कितनी मजबूर थी कि हमें कई महीने, कई साल लग जाते थे जमानत। एहसन साहब, अदलिया को होना भी चाहिए आज़ाद, लेकिन क्या पुलिस ये अपने तौर पर कर रही है जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, या ये हुकूमत के कहने पे टॉर्चर किया जा रहा है? क्योंकि शहबाज गिल ने आज कहा कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब ये वही इल्जामात है जो आप लोग भी लगाते थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी। तो क्या ये जो टॉर्चर हो रहा है या अननोन लोकेशन पे उनको रखा जा रहा है, कहा जाता है कोसार थाने में है लेकिन वो वहां पे नहीं होते, उनके वकील का ये दावा है, ये किसके कहने पर हो रहा है? देखिए, पहली बात, जैसे मैं फिर दोहराऊंगा कि अगर उनके ऊपर कोई तशद्दुद होता तो जज को, जिनको उन्होंने दिखाया था मुझ पे तशद्दुद हुआ है, और जज जिन्होंने 2 दिन में उनको जुडिशल रिमांड किया है, वो उसी वक्त हदायत देते कि पुलिस इनका दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन करे या अदालत की निगरानी में मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। अगर उन्होंने ऐसा हुक्म जारी नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि जज जो है वो इस बात पे मुतमईन थे कि उनके खिलाफ कोई तशद्दुद नहीं हुआ। हो सकता है कि इन्होंने खुद कोई रगड़ लगा के भी कोशिश की हो कि वहां पे ऐसा जाल साजी करें। चूंकि पीटीआई तो इस वक्त मुकम्मल, आपने उनके ड्राइवर का ड्रामा देखा है कि कपड़े फाड़े, हाथ पे पट्टी बांधी, और जब सीसीटीवी फुटेज आई तो पता चला कि बड़े आराम के साथ शहबाज गिल साहब को गाड़ी में बिठाया गया, ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइव की, पार की और दूसरी तरफ चला गया। कितना बड़ा नाटक किया गया। और ये वो जुर्म है कि जिसके लिए खुद पीटीआई के पंजाब के वजीर आला ने शदीद मजम्मत की है और अपनी पार्टी से भी कहा है कि सब इसके साथ ऐलान ताल्लुकी ला ताल्लुकी करें। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि इमरान खान साहब ने अभी तक शहबाज गिल साहब की गुफ्तगू को ना तो ऑन किया है, ना ही उन्होंने डिसऑन किया है। फिर जब धरने के दौरान उनके कारकुन पकड़े गए थे, वो तो थाने उन्हें छुड़ाने के लिए पहुंच गए थे। इमरान खान साहब क्यों नहीं शहबाज गिल साहब के पीछे भी थाने में गए, उनको एक टिश्यू पेपर की तरह उनसे बयान पढ़वाया और उसके बाद उन्हें
ऐसे साहब मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो जो सेडिशन के बगावत के मुकदमात बनाए गए शहबाज गिल पे और जुर्म साबित होने से पहले उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना, फिर उनके ड्राइवर की अहलिया और उनकी बच्ची को गिरफ्तार करना, अहलिया को जमानत भी नहीं मिली, आज जमानत जाके मिली है 24 घंटे बाद उनको। ये जो कुछ हो रहा है ये आपकी हुकूमत ओन करती है, आपके मुताबिक ये ठीक हो रहा है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे कारनामे हैं जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खुद इमरान खान आके कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये हमसे करवाया गया। चाहे उसमें फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस हो, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस हो, या इवन राना सनाउल्लाह के खिलाफ जो एएनएफ ने मुकदमा बनाया उसमें इमरान खान कहते हैं ये हमने नहीं किया था, ये करवाया गया था। तो आप ओन करते हैं, खड़े रहेंगे, ऐसा तो नहीं कहेंगे बाद में कि किसी के कहने पर यह सब कुछ हो रहा था? शहजाद इकबाल साहब, जो बातें शहबाज गिल साहब ने की हैं वो तो उनकी अपनी पार्टी डिफेंड नहीं कर पा रही। मैंने अभी आपको कहा कि उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उन्होंने नहायत ही काबिल मुज़म्मत गुफ्तगू की है, उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ एक किस्म की म्यूटनी की दावत दी है, इनडिसिप्लिन की दावत दी है। कोई भी पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के पाबंद है। देखिए, हमने जितनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स की है किसी और ने नहीं की है। लेकिन सब बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक पाबंद है ना। ड्राइवर की बीवी को गिरफ्तार कर लेना, घर में घुसकर उसकी बच्ची से अलग कर देना, मैं कह रहा हूं ये जो तजावुजात हो रही हैं ये भी आपकी मर्जी से हो रही है या किसी और के कहने पे हो रही है? मैं आपको बता, देखिए, पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स हमने भी बहुत की है और हम फौज के सियासत में मुदाखलत के पहले भी मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हैं। लेकिन हैविंग सेड दिस, हम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ तो नहीं है। पाकिस्तानी फौज एक पाकिस्तान की रियासत की सिक्योरिटी की बैकबोन है। अगर हम उसके अंदर इनडिसिप्लिन लाएंगे, अपने सियासी मकासद के लिए डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, पोलिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्राइम कर रहे हैं अगेंस्ट द स्टेट। और इसके लिए कोई भी हुकूमत जो है कार्रवाई करेगी। जहां तक आपने उनकी अहलिया का कहा, जो भी पुलिस ने कार्रवाई की है इसके लिए आपको पुलिस के तर्जुमान जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारी हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं कि हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करें। अगर हम किसी इंतकामी कार्रवाई पे यकीन रखते होते तो इस वक्त आधी से ज्यादा पीटीआई की कैबिनेट जेलों के अंदर उसी तरह पड़ी होती जैसे कि हमें डाला गया और कई कई महीने इनके जुडिशियल रिमांड भी ना हो रहे होते। ऐसे साहब, अब ये जो मामला है आप बार बार कह रहे हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने लाताल्लुकी का इजहार किया है, उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, फवाद चौधरी साहब, सब ने कहा है कि जो गिल साहब ने कहा वो गलत था, नहीं कहना चाहिए था। वो कहीं कहीं दिफा भी कर रहे हैं इसका कि उनको अब रियायत दे देनी चाहिए। इस पर जो कहा वो कोई डिफेंड पीटीआई से भी नहीं करा, ना करना चाहिए, गलत कहा। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि महज अल्फाज जो है वो सेडिशन और बगावत होते हैं और उस अल्फाजों पे ही सेडिशन या बगावत होनी चाहिए? क्योंकि हमारे कवानीन में तो शायद ऐसी चीजें हैं, लेकिन अक्सर आप सियासतदानी ये सवाल उठाते हैं कि ये ड्रैकोनियन और कॉलोनियल दौर के लॉ हैं, इनको इस तरीके से नहीं इंप्लीमेंट होना चाहिए। ये मॉडर्न जमहूरियत में कहीं नहीं देखते हम। देखिए, अगर आप ओपनली पाकिस्तान की फौज के अंदर बगावत के लिए उकसाएंगे बयानात के जरिए और आप उसके अफसरों को इनडिसिप्लिन पे उकसाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि दुनिया की कौन सी रियासत है जो इस बात को जमहूरियत के नाम पे बर्दाश्त करेगी? जमहूरियत यकीनन आपको आज़ादी राय का इजहार का हक देती है, लेकिन जमहूरियत आपको इस बात का हक तो नहीं देती कि आइन और कानून या रियासत के जो इदारे हैं उनके खिलाफ इंतशार फैलाने के लिए आपको परमिट मिल गई है कि आप जो मर्जी करते फिरे। मैं फिर सवाल उठाऊंगा कि अगर शहबाज गिल साहब ने जो गुफ्तगू की उसकी वजीर आला ने मजम्मत की, आपके बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब ने मजम्मत की, असद उमर साहब ने मजम्मत की, तो क्या इमरान न्याजी साहब ने उसकी मजम्मत की? अभी तक नहीं की है। मैं सवाल ये पूछना चाहता कि महज अल्फाजों पर इस नतीजे पे पहुंचना कि इस शख्स ने बगावत की, क्योंकि कुछ बयान तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप लोगों के हैं जो कि फौज के सियासी किरदार के हवाले से हैं, बिल्कुल उसकी तो मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन कहीं पे ऐसे जलसे भी थे जहां पर ये नारे लगे, मैं पूरा नारा नहीं कहूंगा, सिर्फ ये कह देता हूं, जिसमें कहा गया कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है, और मरियम नवाज वहां पे मुस्कुरा रही हैं, या मरियम नवाज का किसी तकरीर में ये कहना कि नवाज शरीफ ने बड़ा अच्छा काम किया इदारे को दो अहम अफराद से अलग करके। तो मैं कह रहा हूं कि इन लफ्जों को भी पकड़ के कोई भी कुछ केस बना सकता है। 2020 में कोशिश की गई थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी सेडिशन का मुकदमा कायम किया जाए। मैं आपसे अर्ज करूं, नवाज शरीफ साहब ने अगर गुजरांवाले की तकरीर भी आप ले लें या जब भी कोई तकरीर की, तो जहां पर फौज के इंतखाबात में मुदाखलत या सियासत में मुदाखलत पे उन्होंने तनकीद की, तो कम अज कम उन्होंने 5 या 10 मिनट इस बात पे लगाए कि
फौज पाकिस्तान का कितना अहम इदारा है, हम इसके डिसिप्लिन को, हम इसके जवानों को, हम इसके शहीदों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ताकि उनकी उस गुफ्तगू से कतन ये तासुर ना जाए कि हम फौज के अंदर किसी किस्म की बगावत या फौज के अंदर कोई तकसीम पैदा करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा मैं फिर ये कहूँगा कि फौज की अगर सियासत में मुदाखलत हो तो उसके ऊपर तो हर कोई उसकी मजम्मत कर सकता है, ये उसका हक हो सकता है, लेकिन अगर आप फौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन फौज की बहुत कुर्बानियां हैं, शहीद हुए हैं उनके जवान। मेरे ख्याल से जलसों में ये नारे भी नहीं लगने चाहिए कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे कौन है। ये सियासी तनकीद नहीं होती है एहसान इकबाल साहब। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी बात को भी फिर जवाब बनाया जा सकता है। लेकिन मेरा अगला सवाल एहसान इकबाल साहब आपसे ये है कि क्योंकि आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी थी कि इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि शहबाज गिल के खिलाफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैंडओवर कर दिया जाए ताकि उनका कोर्ट मार्शल हो आर्मी एक्ट के तहत। क्या ये राय है, ये सोच है? मैं तो इस वक्त मुल्क से बाहर हूं, लेकिन मैं आपको फिर ये कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर जो भी आईनी और कानूनी रास्ता है उसकी रोशनी में हम लाएमल बनाएंगे। हम किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम किसी को पाकिस्तान की रियासत में इंतशार का परमिट भी नहीं देना चाहते कि वो अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान के कौमी इदारों की साथियत से और पाकिस्तान के रियासत के मफादात से खेलें। बिल्कुल, ये लाइसेंस किसी के पास नहीं होना चाहिए। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं इस बात पे। लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट आती है डिफेंस अथॉरिटीज की जानिब से वफाकी हुकूमत को कि शहबाज गिल का जो केस है वो हैंड ओवर कर दिया जाए, आर्मी एक्ट के तहत उनका कोर्ट मार्शल हो, तो आपकी हुकूमत इसकी हिमायत करेगी? जी, इसका जो लॉ मिनिस्ट्री है जायजा लेगी। अगर लॉ के मुताबिक उनका केस बनता है कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चला ट्रायल करे तो बिल्कुल वो उनको देंगे, अगर वो नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। लेकिन मैं फिर एक बात जो और करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि पूरे मुल्क के अंदर साजिश थ्योरी जिसमें न्यूट्रल्स और अमेरिका के खिलाफ हिजान पैदा किया गया है, आपको नहीं पता कि अब तो लॉबियस्ट अमेरिका में पीटीआई ने एंगेज कर लिया है कि माफी दिला दो जो बाइडेन से। मकसद ये जो सियासत है, अब वक्त आ गया कि इसको एक्सपोज किया जाए कि आप कौम को इंतशार की तरफ डाल रहे हैं, कौम के जज्बात के साथ आप खेल रहे हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। कभी फौज को दाव पे, कभी अदलिया को दाव पे, कभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दाव पे, और खुद आप बड़े बहादुर लीडर बनते। मैंने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो फिर जनाब आप अमेरिका एलची भेज के माफिया क्यों मांग रहे हैं? आपने लॉबियस्ट क्यों किया अमेरिका में $25,000 महीने के ऊपर? अब तो बताएं ना भी इमरान नियाजी साहब, इस बात का जवाब दें कि कौम को बेवकूफ समझा हुआ है, अहमक समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है कौम को? हमने तहरीक इंसाफ को अप्रोच किया था कि आके वो इस लॉबिस्ट वाली खबर पे भी बताएं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का कहना है ये पीआर फर्म है जो कि पीटीआई के इमेज के हवाले से काम करेगी। ऐसा कोई नहीं है कि हम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए किसी लॉबिस्ट को हमने हायर नहीं किया है, ये उनका ट्वीट था। लेकिन एहसान इकबाल साहब, एक और अहम मामला है, मैं इस पर चाहूँगा आपसे बात करूँ। ये खबरें दोबारा आ रही हैं कि टीटीपी जो है वो दोबारा रीग्रुप रीसेटल हो रही है मालाकन डिवीजन में, सवात के इलाकों में। और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी कहा है कि हमें बताया जाए कि क्या ये जो मुआहिदा है उसके तहत आ रहे हैं, क्योंकि हमें उस जो इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं या मुज़ाकरात हैं टीटीपी के साथ, हमें उनसे बाहर रखा गया है। एक तो ये क्या मामला है, पहले इस पर आप जवाब दे दीजिएगा, क्या ऐसा हो रहा है और जो वफाकी हुकूमत या मिलिट्री जो बातचीत करी टीटीपी से उसका नतीजा है? और दूसरा फिर इसका जवाब दीजिएगा कि इमरान खान कह रहे हैं कि इसमें भी साजिश है और ये पीटीआई की हुकूमत को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। देखिए, पहली बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इतलात आ रही हैं वो उन इलाकों में आ रही हैं जो पीटीआई की सूबाई हुकूमत के जेर कंट्रोल हैं। 2018 तक की मैं आपको सूरत हाल बता सकता हूं कि हमने जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया था उससे ये सारे इलाके क्लियर कर दिए थे। और अगर ऐसी दोबारा इतलात आ रही हैं तो इस पे जो पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसका फर्ज बनता है कि वो कौम को इत्मीनान में ले कि उसकी क्या कमजोरी है, क्यों वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को वो मौसर तौर पे नाफिज करने में नाकाम है। और अगर ऐसे ग्रुप्स वहां पे दोबारा आके रीग्रुपिंग कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे तो ये वहां की सूबाई हुकूमत की नाकामी है। जो आप कह रहे हैं कि एक तो सवात 2007-8 में उसको क्लियर किया गया था, ऑपरेशन जब शुरू किया गया था, और वो भी फौज को करना पड़ा था। आपको पता है कि वो मामला पुलिस के और लॉ एंड ऑर्डर जो सूबाई लॉ एंड ऑर्डर था उससे तजावुज कर चुके थे मामला। फौज ने बाकायदा ऑपरेशन किया था, पूरे इलाके खाली किए गए थे। तो इसमें सिर्फ एक सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ ने 2 दिन पहले कहा है कौमी असेंबली में, ये कौमी मामला है, किसी सूबाई हुकूमत का मामला नहीं है। तो ये रीग्रुपिंग हो रही है, रीसेटलमेंट हो रही है और किसी मुआहदे के तहत हो रही है? किसी मुआहदे के तहत ना रीग्रुपिंग हो रही है, और जो बातचीत की पेशकश थी उसके ऊपर पार्लियामेंट ने भी और तमाम सियासी जमातों ने बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ रखा था कि सिर्फ
उस सूरत में बातचीत आगे बढ़ेगी अगर पाकिस्तान के आइन को तस्लीम किया जाएगा और किस्म के असले के साथ यहाँ पर उनकी प्रेजेंस नहीं होगी। लिहाजा मुसल्ले जत्थों को हम किसी कीमत पे कबूल नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल है तो सूबाई हुकूमत का फर्ज है कि वो वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर इसके ऊपर कार्रवाई करे। इमरान खान साहब को साजिश नजर आ रही है इसमें अपनी हुकूमत को कमजोर करने की, गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। हम दोबारा मुल्क के अंदर कोई ऐसी सालमियत का इशू जो है या सिनेरियो खड़ा करें। सही।